अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अज असी चौथा टॉपिक शुरू करांगे। बुल्ले शाह चौथे क्लासिकल शायर ने। बाबा फरीद, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह ने काफियां लिखियां ने। काफियां की वजह तो मशहूर ने, लेकिन काफियां तो इलावा कुछ दीगर असनाफ विच भी शायरी की है, लेकिन वो थोड़ी है। इन्हां दी वजह शोहरत इन्हां दियां काफियां ही ने। इंज कह लो कि कोई 80% इन्होंने काफियां ने और बाकी 20% दीगर मुख्तलिफ असनाफ विच शायरी मिलती है, लेकिन वजह शोहरत और मशहूरी काफियां की वजह तो है। बुल्ले शाह पंजाबी का वह शायर है जड़ा पंजाबी लिटरेचर का वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव पोएट है, यानी पूरी दुनिया विच बुल्ले शाह वो शायर है जड़ा जानिया पछाणिया जाता है। यानी पंजाबी का बुल्ले शाह पूरी दुनिया विच जानिया पछाणिया जाता है। इसी तरह फारसी विच मौलाना रूम का नाम है। स्क्रीन जिस तरह तुसीं वेख रहे हो, काफियां बुल्ले शाह टॉपिक का नाम है। और बुल्ले शाह बारे जिहड़ा क्वेश्चन आम तौर पर पूछा जाता है वो मियाँ मुहम्मद बख्श के शेर उत्ते बेस होंदा है, जिहड़ा शेर विच दिता हुआ है। बुल्ले शाह का जमाना 1680 तो लैके 1757 तक। थले लिखिया शेर असल विच मियाँ मुहम्मद बख्श का शेर है। बुल्ले शाह की काफी सुन के टुटदा कुफर अंदर दा, वहदत दे दरिया दे अंदर ओ भी वधिया दरदा। बुल्ले शाह की काफी सुन के बंदे दे अंदर दा कुफर टुट जाता है, खत्म हो जाता है, और बंदा वहदत दे दरिया विच वत्या तरदा, यानी तैरता फिरता है, तैरना शुरू कर देता है। वहदत के दरिया विच तैरन तो मुराद है बंदा तौहीद परस्त बन जाता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को जिस तरह की होंदी है, बुल्ले शाह की काफी सुन के टुटदा कुफर अंदर दा, इस बारे तुहाडा की ख्याल है? मिसालां नाल वजाहत करो। या फिर बुल्ले शाह के हवाले नाल एक बड़ा मारूफ क्वेश्चन पूछा जाता है, बुल्ले शाह बेबाक ते नडर लहजे दा सूफी शायर है, उन्हां दी शायरी राही साबित करो। तीसरे चौथे नंबर ते तीसरा चौथा पॉइंट बुल्ले शाह का बेबाक ते नडर लहजा बनाया हुआ है। बुल्ले शाह उत्ते जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन पूछा जाए, तुसी वो बेबाक ते नडर लहजे वाला पॉइंट जरूर लिखोगे। बुल्ले शाह का तारफ विच पहलियां 3-4 लाइनों का पैराग्राफ लिखा जाएगा, मैं पढ़ देना वा। बुल्ले शाह पंजाबी जबान का वह शायर है जिहड़ा अपने बेबाक ते दबंग लहजे की वजह तो मशहूर है। बुल्ले शाह झूठी खुशामद ते मुनाफकत का वैरी है। वो सच नूं बगैर किसी वल फरेब तो बयान करन दा हौसला ते जुर्रत रखता है। वो सच का गला घोट के अपनी जात ते अपने मुखातिब अवाम नाल धरो यानी ज्यादती नहीं करता, ते चीख उठता है मुंह आई बात ना रहिंदी है। बुल्ले शाह की काफी दी अस्थाई है, यानी पहला मिसरा है मुंह आई बात ना रहिंदी है। मैं जो कुछ वेखना वा, बुल्ले शाह का फरमाना है, मुंह आई बात ना रहिंदी है तो मुराद मैं जो कुछ वेखना वा, जो कुछ महसूस करना वा, कहता मैं इनू अपने अंदर छुपा के नहीं रख सकता। मैं उन्होंने बिला खौफो खतर नडर और बेबाक हो के बयान कर देना वा, सुनन वाले नू चाहे मेरी गल अच्छी लगे या बुरी लगे। इत्थों तक जी 4-5 लाइन्स तुसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे। बाकी जड़ा तुहाडे सामने इन्हां दा तारफ मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा, तुहानूं दस्सांगा कुछ चीज़ां इहदे विचों ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लए जांदे ने, उन्हां नूं तुसीं जरूर ज़हन नशीन कर लेना। बुल्ले शाह का असल नाम दसो, ऑब्जैक्टिव का सवाल होंदा है। सैयद मुहम्मद अब्दुल्ला असल नाम है और तखल्लस बुल्ले शाह। इन्हां दा सिलसिला नसब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी नाल मिलता है, और बुल्ले शाह 1680 नूं हजरत सखी शाह मुहम्मद दरवेश के घर पैदा हुए। इन्हां दी पैदाइश का इलाका ऑब्जैक्टिव च अक्सर सवाल पूछ लेंदे ने। उच्च गिलानियां बावलपुर का कस्बा है, उच्च शरीफ भी इनू कहते हैं, लेकिन उच्च गिलानियां इस मुनासबत नाल किया जाता है कि उस इलाके विच, उस पिंड विच सारे गिलानी सैयद आबाद सी। बुल्ले शाह के वालद साहब बुल्ले शाह के बचपन विच ही
उच शरीफ तो माइग्रेट करके पहले मलकवाल और फिर साहिवाल के इलाके विच आ गए, लेकिन उत्थे भी मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार ना की, जरिया मुआशता मसला सी। लिहाजा किया जाता है कि कसूर के एक चौधरी साहब सी, पांडोकी पिंड तो बिलोंग करते सी। उन्होंने किसी ने दसिया बुल्ले शाह के वालद बारे, ते ए खुद उत्थे मलकवाल या साहिवाल जिथे भी उन्होंने स्टे सी उत्थे तशरीफ लै गए और बुल्ले शाह की फैमिली नूं लै आए, अपने पिंड लै आए। ए पांडोकी पिंड अजकल भी कसूर तो कोई 5-7 किलोमीटर पहले आबाद है। बुल्ले शाह के पेरेंट्स दीयां कबरां भी पांडोकी पिंड विच ही ने। ਉਹ चौधरी साहब ने बुल्ले शाह ਨੂੰ मसीत की इमामत दी, रिहाइश दी और कुछ जमीन भी दी। बुल्ले शाह ने उस पिंड विच लोगों की तरबियत, रहनुमाई और दीनी तालीम का काम शुरू कर दिता। बुल्ले शाह ने भी बचपन से उन्होंने अपने अब्बा जी को ही इब्तदाई तालीम उन्होंने मदरसे विच हासिल की। बाद विच फिर कसूर के मारूफ आलमे दीन हजरत हाफिज मखदूम गुलाम मुर्तज़ा कसूरी कसूर के मारूफ आलमे दीन सी, उन्होंने मकतब में चले गए और दीनी तालीम हासिल की थी। बुल्ले शाह ने दीनी तालीम मुकम्मल करने तो बाद बातनी तालीम लई, रूहानी तरबियत लई, तालीम लई मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र शुरू किया। यानी कसूर तो निकल गए और जिमें जिमें लोग दसते रहे उस तरह वो मुख्तलिफ लोगों को मिलते रहे और किसी भी जगह पर उन्होंने सैटिस्फैक्शन या तसल्ली ना हुई। किया जाता है कि बुल्ले शाह दिल्ली तक गए, लेकिन उन्होंने कोई कामिल मुर्शद नहीं मिल सकिया। उन्होंने दिल्ली तो फिर वापस लाहौर वाल सफ़र शुरू किया और लाहौर आके लाहौर की मारूफ शख्सियत हजरत शाह अनायत कादरी नूं मिले। शाह अनायत कादरी जात दे आराई सी और बुल्ले शाह सैयद खानवादे नाल तल्लक रखते सी। लेकिन बुल्ले शाह ने शाह अनायत कादरी नूं जिसले मिले, जिसले वेख्या तो उन्होंने यह पता लग गया सी कि शाह अनायत कादरी वो गैर मामूली मुर्शद साबित हो सकता है जड़ा बुल्ले शाह नूं वाकई बुल्ले शाह बनाएगा। बुल्ले शाह ने उन्होंने कमालात वेख के पहले तो सुने और बाद में फिर अखी वेख के उन्होंने मुरीदी इख्तियार कर ली और रिश्तेदारां दी मुखालफत का बिल्कुल परवाह नहीं की, ताने मेहने की बिल्कुल परवाह नहीं की और बैत कर ली, जिहदा जिक्र बुल्ले शाह की मारूफ काफ़ी बुल्ले नूं समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां इस काफ़ी राही मिलता है। इस काफ़ी नूं मैं अगे डिस्कस किया हुआ है, उत्थे ही असीं तफसीली पढ़ांगे। शाह अनायत कादरी दे हक ते बैत करन तो बाद मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी, मुर्शद की रहनुमाई विच, गाइडेंस विच बुल्ले शाह ने तसव्वुफ दीयां मंजिलां तय कीतियां और फिर वापस कसूर चले गए और लोगों की रहनुमाई ते तरबियत करनी शुरू कर दी। सारी जिंदगी कसूर विच गुजारी। किया जाता है कि किसी वजह तो एक बारी बुल्ले शाह शाह अनायत कादरी बुल्ले शाह नाल नाराज हो गए ते बुल्ले शाह नूं इस चीज़ की बड़ी फिक्र लाहक हुई ते उन्होंने अपने मुर्शद नूं राजी करने वास्ते, मनाने वास्ते की तरीकाकार इख्तियार किया कि किसी तवाइफ कंजरी यानी तवाइफ का रूप धार के वटा के पैरों में घुंघरू बन के नच टप के अपने मुर्शद नूं मनाया। और यह जी रवायत है जी फारसी अदब तो आई है। मौलाना रूम भी इस तरह ही घुंघरू बन के बेखुदी की कैफियत विच अपने मुर्शद शाह शम्स तबरेज़ वास्ते हर वेले रक्सो सरूद करते रहते सी। बुल्ले शाह की इस वाक़े नूं तकवीयत इस वास्ते मिलती है कि इस मौके की काफ़ी मौजूद है। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। मरण वेले तक कसूर विच ही रहे। 1757 नूं वफात पाई और इत्थे ही दफन ने। हर साल भादरों जिहड़ा अजकल महीना चल रहा है यानी अगस्त के महीने में इन्हां दा उरस हुंदा है। दूसरा पॉइंट जी मुख्तसर जिहा तुसीं लिखोगे बुल्ले शाह की शायरी, सिर्फ ना लिखना ने, तफसील नहीं लिखनी। बुल्ले शाह ने ज्यादातर शायरी काफिया सिनफ विच कीती, लेकिन इस तो इलावा उन्होंने सी हरफी लिखी। सी हरफी सुल्तान बाहू जिहड़ा असीं पढ़ के आए हैं, सुल्तान बाहू सी हरफी दे बानी सी। बुल्ले शाह ने भी 2 सी हरफियां लिखियां ने। इस तो इलावा अठवारा और बारामा, दोड़े और गंडा ए सिनफा ने जिहदे विच बुल्ले शाह ने शायरी की। अठवारा पंजाबी शायरी की वो सिनफ है जिहदे विच हफ्ते के 8 दिन यानी सैचरडे टू सैचरडे
8 दिन ड्यूरेशन बनता है। पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार और पीर तक 8 दिन ड्यूरेशन। दिन 7 ने हफ्ते दे लेकिन ड्यूरेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 दिन ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਆਫਟਰ 1 ਵੀਕ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਸਤਵਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਸਤਵਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ संडे इस तरह गुजरिया या हफ्ता इस तरह गुजरिया, इतवार इस तरह गुजरी, पीर इस तरह गुजरी, यानी जुदाई की कैफियत नू इस सिनफ विच बयान किया जाता है। बिल्कुल इस तरह 12 माह यानी देसी 12 महीने, जिहड़े देसी महीने फग्गण चेतर विसाख जेठ हाड़ सौण भादरों अस्सू कत्ता मगर पोह माघ, ए देसी महीने ने साडे। इन्हां विच इन्हां दे हर महीने के हवाले नाल जिस तरह सी हरफी अल्फाबैट्स यानी अलफ बा ता सा तो स्टार्ट की जाती है, उसका हर बंद किसी ना किसी हरूफे तहजी नाल बनता है। बिल्कुल उस तरह 12 माह विच हर महीने के हवाले नाल शायर एक बंद लिखता है, लेकिन इसकी क्वालिटी और खास गल है वे कि जड़ा भी बंद लिखिया जाए, जिस महीने नाल भी एक बंद लिखिया जाए, उस बंद विच या उस शायरी विच उन्हां 4 लाइन्स के एक बंद विच मौसमी कैफियत आना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अजकल भादरों का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है और इंतहाई मतलब टफ जिहा मौसम और महीना है, यानी इन्नी ज्यादा हब्स होंदी है कि साह तक लेना मुश्किल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 माह लिखण वाला शायर इहो ही लिखता है कि मेरे महबूब के जुदाई विच दिन इस तरह गुजर रहे ने कि भादरों के महीने में जिस तरह हब्स होंदा है, मैं उहदी जुदाई विच अक और थक गई हाँ और एग्जॉस्ट हो गई हाँ, यानी मैनू साह लेना भी दुश्वार है। सेम इस तरह पिछला महीना बारिशों का होंदा, उहदे च लिखिया जाता है कि यानी मौसम का मिजाज की है सावन महीने का कि उस महीने में बारिशां बहुत ज़्यादा होंदियां ने। तो उहदे विच शायर कहता है कि मैं अपने महबूब की याद विच इस तरह आंसू बहा रहा वां जिस तरह सावन दियां फंडां या सावन दियां बारिशां लगियां हुई ने। ए जी 12 माह। दोड़े जिहड़ा बाबा फरीद का कलाम है, 2-2 मिसरियां का शेर, उन्होंने भी दोड़ा कहते हैं और 4 मिसरियां की बंद नूं भी दोड़ा किया जाता है। बुल्ले शाह ने दोड़े भी लिखे ने। गंढां, गंढ का लफ्जी मतलब गिरा, गंढ पाना हुंदा है शादी के दिन मुकर्रर करना, ते गंढ भेजना इनविटेशन नूं कहंदे ने। अच्छा जी, यह सिनफ जड़ी है गंढा सिनफ, ये प्लीज लिख लवो कि 40 गंढा बुल्ले शाह ने लिखिया ने। यह ऐसी सिनफ है जड़ी ना तो बुल्ले शाह तो पहले किसे लिखी सी और ना ही बुल्ले शाह तो बाद किसी ने लिखी है, सिर्फ इन्हां दियां ही 40 गंढा मौजूद ने। शादी विआह दीयां रस्मां विचों सब तो पहली रस्म होंदी है शादी के दिन मुकर्रर करना, बाद विच फिर दूसरी तीसरी चौथी रस्म। इस तरह सब तो आखिरी रस्म होंदी है मुकलावा। बुल्ले शाह ने गंढ यानी शादी का दिन मुकर्रर होने तो लैके मुकलावे तक अलामती तौर पर सिंबोलिकली बंदे दे पैदा होने तो लैके मरण तक का सारा मंजरनामा बयान किया है। इन्हां 40 गंढां विच बंदे की पैदाइश तो लैके वफात तक सारा कुछ बयान किया है। तीसरा जी ओहो ही है सेम पॉइंट, काफी की तारीफ तुसीं मुख्तसर जी लिखनी है, मैं जबानी इत्थे रिपीट कर देना वा, वेख नहीं रहा उधरों। काफी पंजाबी शायरी की सिनफ है। काफी बारे मुख्तलिफ सूझवाना ने मुफक्करा ने मुख्तलिफ तारीफा कीतियां ने। ज्यादातर का ख्याल है कि काफी अरबी जबान के लफ्ज कफा विचों निकले आए, जिहदा मतलब है काफी होना, बथेरा होना, पूरा होना वगैरह। अगे इनवर्टेड कोमा विच काफी, पंजाबी काफी तो मुराद है जी कोटेशन फॉर्म, तुसी चाहे कोटेशन फॉर्म च याद करके लिख लो या अपने लफ्ज़ां विच लिख लो। काफ़ी तो मुराद शायरी की अजिही सिनफ है जिहदे विच कोई एक मजमून, ख्याल या जज्बे का ढुकवां ते खूबसूरत इजहार इंज किया गया हुंदा है कि इनू पढ़न या सुनन मगरों अंदरली भुख लै जाए, यानी बंदे की सैटिस्फैक्शन हो जाए, तस्कीन हो जाए। काफ़ी विच बयान होने वाले मजमून या ख्याल नाल बंदे की रूहानी तस्कीन, सैटिस्फैक्शन, इनर सैटिस्फैक्शन हो जाए। काफ़ी विच प्यार, मुहब्बत, इश्क, विसाल, हिजर, विछोड़ा ते अजली महबूब की सिक तो इलावा
हर तरह के मौजूआत बयान किए जा सकते हैं। काफ़ी गाई जाने वाली शै है, इसलिए ये अस्थाई या टीप का मिसरा, जिस तरह सॉन्ग्स दे विच मुखड़ा होंदा है, ये पहले मिसरे नूं अस्थाई कहंदे ने, वो होना जरूरी है जिन्हों गाण वाला हर मिसरे तो बाद गांदा है। आखिरी पैराग्राफ, काफ़ी सिनफ दे बानी शायर हजरत शाह हुसैन ने, काफ़ी सिनफ नूं अरूज बख्शण वाले शायर बुल्ले शाह और काफ़ी नूं एक मुकम्मल सिनफ का दर्जा देने वाले शायर ख्वाजा गुलाम फरीद ने। वो तुहाडे सिलेबस च शामिल नहीं, लेकिन काफ़ी उन्हां दे जिक्र तो बगैर अधूरी है। ए जी बेबाक ते न डर लहजा, बुल्ले शाह उत्ते जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए ए वाला पॉइंट जरूर लिखा जाएगा। बुल्ले शाह की शायरी के मौजूआत उही ने जिहड़े पहले ने, लेकिन अंदाजे बयान जिस तरह बाकी शायरां ने, बाबा फरीद, शाह हुसैन, सुल्तान बाबू ने बयान किए ने, लेकिन अंदाजे बयान बिल्कुल अलग है। उहदे विच न डर, बेबाकी, न धड़की इस कदर है, इंज लगता है जिवें वारस बुल्ले शाह अल्लाह ताला नाल बहुत ज्यादा फ्रैंक होवे और खुल्लम खुल्ला हर तरह की गल बयान करन दा आदी है। बुल्ले शाह ने बेबाक और न डर लहजा क्यों इख्तियार किया? इहदियां 3 रीजनस ने। डॉक्टर सैयद अख्तर जाफरी साहब ने अपने मजमून विच दित्तियां सी, मैं उहदे विचों उहनां दे रेफरेंस नाल ਇਹ 3 वजूहात लिख रहा वा। मैं खुलासा दस देना, तुसी भी मुख्तसर लिखण की कोशिश करना, एक एक दो लाइन्स दे विच, कि हर बंदे दा अपना खास अंदाज, कुदरती अंदाज, लहजा और गल करन दा तरीकाकार हुंदा है। यानी कोई बंदा इस तरह का हुंदा है, वो बोलता है तो उसकी आवाज़ भी बड़ी मतवजो होके बड़ा कन ला के सुनना पैंदा है, यानी बड़ा धीमा लहजा हुंदा है। ਇਹਦੇ बरक्स कोई बंदे ऐसे होंगे ने कि जिस वेले बोलन ते इंज महसूस होंदा है जिवें लड़ रहे होण। कोई बंदा गल नूं लुका छुपा के बड़े अलामती अंदाज नाल करन दा आदी हुंदा है। लेकिन कोई बंदे ऐसे होंगे ने, सरे महफिल कोई बंदा बैठा है तो उसके मूँह उत्ते ऐसी गल कर देणगे चाहे 20 बंदियां विच उहदी इंसल्ट हो जाए। सो यह फितरी होंदा है। कहा जाता है कि बुल्ले शाह का भी कुदरती तौर पर बचपन तो ही लैके फितरी तौर पर उन्हां दा लहजा काफ़ी निडर और बेबाक सी। दूसरी रीजन इहदी है वे, कहंदे ने कि जिस वेले उन्होंने शाह नायत कादरी दी हाथ उत्ते बैत की थी, तसव्वुफ दे 4 सिलसिले ने, चिश्तिया, सुरवर्दिया, कादरिया, नक्शबंदिया। कादरिया अगों फिर इन्हां सारे मेन जड़ियां ब्रांचेस ने, 4 मेन सिलसिले ने, इन्हां दियां काफ़ी छोटियां छोटियां शाखा या ब्रांचेस ने। मसलन कादरी शतारी, शतारी अलग छोटा इहदा सब सिलसिला कह लवो या छोटा सिलसिला कह लो या उहदी शाख कह लवो। शतारी का लफ्जी मतलब होंदा है जलाली तबीयत वाले, गुस्से वाले, गर्म मिजाज वाले। कहा जाता है कि जिस वेले बुल्ले शाह ने शाह नायत कादरी शतारी के हाथ उत्ते बैत की थी, ते उस फिरके का या कह लवो जड़ा एक खास जलालीपन सी या गुस्सा सी, वो उन्हां दी तबीयत विच आ गया और उन्होंने खुल्लम खुल्ला हर गलबात का इजहार करना शुरू कर दिता। तीसरी गल जिहड़ी ज्यादा सूटेबल लगती है, बादशाह का करीबी मुलाजिम उहदे नाल हर गलबात खुल डुल के कर लैंदा है, बिला झिझक कर लैंदा है। मसलन किसी ऑफिसर का PS परसनल सैकटरी जिहड़ा है, उहदे नाल बिला झिझक हस के बड़े आराम नाल बड़ा नॉर्मली कोई भी गलबात कर लेंदा है, क्योंकि वह हर वेले उहदे नाल रहिंदा है। लेकिन अगर कोई बाहरों उहनूं मिलण वास्ते आएगा तो बड़ी झिझक महसूस करेगा। कहा जाता है कि बुल्ले शाह अपने मुर्शद के इंतहाई नज़दीक सी। इस नज़दीकी की वजह तो मुर्शद ने उन्हां वल खास तवज्जो और फजलो करम किया और उन्होंने बहुत जल्दी तसव्वुफ दीयां मंजिलां तय कर लईयां और रब ताला दी पिछाण, शनाख्त, मार्फत हासिल कर लई। रब ताला दी इस नज़दीकी की वजह तो बुल्ले शाह के लहजे विच बेबाकी और नधड़की आ गई। ठीक है जी, इत्थे 2 तरह के मामलात होंदे ने। कुछ तो यह होंदा है कि अपने ऑफिसर या बोस या महबूबे हकीकी के नेड़े पहुंच के बंदे का एहतियात का आलम यह होंदा है कि मैं बिल्कुल चुप रहा, किते यह ना होए मेरी कोई गल इस ऑफिसर नूं या मेरे महबूबे हकीकी नूं बुरी लग जाए और मेरी सारी कीती कराई ते पानी फिर जाए। दूसरा जी इस तरह के होंदे ने, वो कहंदे ने कि जी मैं तो हुण महबूबे हकीकी दे बिल्कुल करीब पहुंच गया वां,
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਹੁਣ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਹਕੀਕੀ ਮਹਿਬੂਬ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਲਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਨੇ। ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਰੱਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰਫ ਅਲਿਫ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੇ ਪੜਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੇ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਜ਼ਤ ਅਲਫ ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਫ ਦੇ ਲਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤਾਂ ਮਗਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਔਰ ਦਬੰਗ ਲਹਿਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। यानी थले जड़ियां गल्लां करदा पिया है, डायरैक्ट मुखातिब अल्लाह ताला दी जात है, लेकिन इंज लग रहा जिवें बुल्ले शाह अपने किसी क्लोज फ्रेंड नाल गलबात कर रहा होए। रह रह वे इश्का मारे आई, कह किस नूं पार उतारे आई। ए इश्क इश्का वे इश्का, ए इश्क रह रह के मारना, अजियत दे दे के तकलीफ दे के मारना। कह है दस बताओ किस नूं पार उतारे। कहता दस कोई ऐसा है जिहड़ा पार उतरिया होए। पार उतरना मतलब है मुराद है कामयाब होना। ए इश्क तू हर एक नूं रह के अजियत दे के तकलीफ दे के मारिया है। जरा दस कोई ऐसा है जिहड़ा पार उतरिया होए, जिहड़ा कामयाब होया होवे। आदम कणकों मना कराया, आदम अलैहिस्सलाम नूं कणक खाण तो, शजरे ममनूआ खाण तो मना कीता, आपे मगर शैतान दौड़ाया। देखो ना जिस तरह अल्लाह ताला नाल मजाक कर रहा होए कि यार रब्बुल इज्जत तेरे कैसे काम ने कि आपे ही तो शैतान नूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं कणक दा दाना खाण तो मना कीता और आप ही तू ओदे मगर शैतान ला दिता। है की तरीका है? कड बहिश्तों जमीन रुलाया, कहंदा तू किस कदर सख्त सजा दिती कि चंगा भला जन्नत विच आबाद सी और ओनू उथों कढ के रुलाना, खुआर करना, खज्जल करना, ओनू रुलन वास्ते, खज्जल खार होने वास्ते जमीन उत्ते भेज दिता। केड़ पसार पसारे आई। लेकिन कहता इत्थे भी अल्लाह ताला दा एक सिस्टम सी कि अल्लाह ताला ने जन्नत विचों कढ के हजरत आदम नूं इंज ही जमीन उत्ते नहीं सुट दिता, बल्कि उहदे वास्ते एक सिस्टम, एक तरीकाकार सैट कीता, एक यूनीवर्स बनाई, एक कायनात बनाई, जिहदे विच एक कुर्रा अर्ज बनाया, जिहदे उत्ते उहदे वास्ते सूटेबल एटमोसफेयर बनाया और उत्थे फिर उहनूं जलवागर कीता। केड़ पसार पसारे, केड़ कितना ज्यादा, पसार कहते ने वुसत नूं, पसारिया ही बनाया है, खिलारिया है कि तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं जलवागर करन वास्ते, दुनिया उत्ते भेजण वास्ते कितना वसीओ अरीज निजामे कायनात बनाया। रह रह वेश का मारे आई, क्या किस नूं पार उतारे आई। अच्छा जी, बुल्ले शाह की शायरी में तसव्वुफ तीसरा अंदाज है क्वेश्चन पूछण दा, दो तुहानूं पहले दस दिते ने। बुल्ले शाह नडर ते बेबाक लहजे दा सूफी शायर है चौथा अंदाज क्वेश्चन पूछण दा। इनू सवाल नूं मैं जरा थोड़ा जिहा होर तरीके नाल डिस्कस कीता है। तसव्वुफ दे रस्ते उत्ते टुरन वाला सालिक या सूफी या बुजुर्ग सब तो पहले की करदा है, चार मंजिलां ने, चार मेजर जड़ियां ने ट्रैक्स ने, जिन्हां विचों सब तो पहला ट्रैक फना फिल जात, अपनी आप नूं मारना, अपनी मैं, अपना ईगो, अपना सब कुछ खत्म करना। फिर दूसरी मंजिल तक तुसी जाओगे जिहड़ी फना फिल मुर्शद है, फिर तीसरी फना फिल रसूल, फिर चौथी फना फिल्लाह। जी पहली मंजिल की है? बुनियादी तौर पर ओही मंजिल है जिहदा बुल्ले शाह नूं बखूबी इदराक सी, समझ बूझ सी
उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल इहदी इस मंजिल नूं पार करन वास्ते अपनी जात की नफी की और अपने आप नूं मारिया, अपने आप नूं सिफर कर लिया। किवें? जिस वेले शाह नायत कादरी नूं मिले सैयदजादे सी, फिर जिस वेले उन्हां दी फैमिली ने यह इशू खड़ा किया कि तुसी कता तलकी कर लवो, बाईकाट कर दिओ शाह नायत कादरी दा या उहदे तो जान छुड़ा लवो, तो बुल्ले शाह ने साफ किया सी कि मैनू जो कुछ उस जात विच नज़र आया है मैं कभी भी पिछे नहीं हटागा। कि काफ़ी डिस्कस करने उहदे च आ जाएगा जी, पढ़ लेना, डिटेल सारी लिखी हुई है। शाह नायत कादरी जात दे अराई सन, जद कि बुल्ले शाह सैयद खानदान नाल तलक रखते सन। इस बैत की वजह तो आप नूं सख्त मुखालफत का सामना करना पिया ते रिश्तेदारां दे ताने मेहने सुनने पे। इस हकीकत का पता दर्ज झैल काफ़ी तो लगता है। यानी बुल्ले शाह के हवाले नाल होर भी बेशुमार रवायतां ने, लेकिन सारियां समझ नहीं आदियां, अथेंटिक नहीं है। काफ़ी सारियां गल्लां नूं ज़हन तस्लीम नहीं करता, मगर इस वाक़े की सपोर्टिव काफ़ी मौजूद है। इस वास्ते लगता है कि शायद यह असल वाक़या होएगा। बुल्ले नूं समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, बुल्ले शाह नूं उहदियां भैणां और भरजाइयां समझाउण वास्ते आईयां है जी। भैणां ते भरजाइयां मुहावरतन यूज़ किया गया है। इत्थे मुराद है उहदे वाकिफकार, उहदे रिश्तेदार, उहदे दोस्त अहबाब, सैयदजाद के दूसरे लोग, यानी वो सारे बुल्ले शाह नूं समझाउण दी कोशिश करन लगे। मन लै बुल्लिया साडा कहना, छड्ड दे पल्ला राइयां। ऐ बुल्ले शाह साडा कहना मन लै, और आराई यानी शाह नायत कादरी दा पल्ला फड़ना हुंदा है किसी नाल वबस्ता होना, और पल्ला छड्डना हुंदा है कता ताल्लुकी करना। यानी शाह नायत कादरी नाल तू कता ताल्लुकी कर लै, उहदे नाल राबता खत्म कर दे, उन्होंने मुरशद मनण तो इनकार कर दे। अगे वेखो बड़ा ब्लैकमेलिंग टाइप मिसरा है। आले नबी औलादे अली नू तू क्यों लीकां लाइयां? कहंदा तू ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल नू और हजरत अली दी औलाद नू बदनाम करके रख दिता है। लीक लाना, बदनाम करना। लेकिन बुल्ले शाह उत्ते ना ते कोई खानदानी ब्लैकमेलिंग दा और ना ही कोई मजहबी किस्म की ब्लैकमेलिंग का असर होया। उन्होंने क्यों नहीं होया, उहदी की वजह सी? क्योंकि बुल्ले शाह जिस वेले शाह नायत कादरी दे मुरीद होए सी, उन्हां कोल खुद तो जजमेंट करने की सलाहियत मौजूद सी। उन्होंने शाह नायत कादरी की परसनैलिटी नूं, शख्सियत नूं समझ लिया सी, उन्हां दी हैसीयत और मुकामो मरतबे नूं समझ लिया सी, और उन्हां नूं यह चीज़ दा इदराक हो गया सी कि यह बंदा मैनू कुछ ना कुछ बना सकता है या किसी ना किसी मुकामो मरतबे ते पहुंचा सकता है। लिहाजा उन्हें दो टोक जवाब दिता। उत्ते जी पढ़ लेना। बुल्ले शाह ने शाह नायत कादरी की जात विचों तमाम खूबियां वेख लईयां सी, जिन्हां विचों इश्के हकीकी, जिन्हां भारों इश्के हकीकी विच कमाल हासिल कर सकते सी। लिहाजा की कीता उन्हां? आपने अपना सैयदजादा होना ते खानदानी हसब नसब नूं, स्टेटस नूं, सैयदजादे होण नूं भुल भुला के, छड्ड छडा के इन्हां लफ्जां विच ਜਿਹੜੇ तनकीद करन वाले सी उन्हां नूं दो टोक जवाब दिता, ਜਿਹੜਾ सानू सैयद सदे दोजख मिलन सजाइयां, ਜਿਹੜਾ मैनू सैयद कवेगा दोजख विच सजावां पावेगा। सिंपल जी गल है कि मैं ते शाह नायत कादरी दा मुरीद हो के ओहदे जैसा अराई हो गया वां, मैं हुण सैयद नहीं है। अगर तुसी मैनू सैयद कहंदे हो तो तुसी दोजख विच सड़ोगे। जो कोई सानू राई आखे, बहिश्ती पींगा पाइयां, और जड़ा मैनू राई तस्लीम कर ले या मैनू राई दा मुरीद तस्लीम कर लवे, वो जन्नत दे मजे लवेगा। बहिश्ती पींगा पाना, जन्नत दीयां नेमतां इंजॉय करना। जे तू लोड़े बाग बहारा, अगर तू चाहना है, नाकदीन नू कह रहे ने, तनकीद करन वालियां नू कह रहे ने कि अगर तू चाहना है तू भी जन्नत दे मजे लए, चाकर हो जा राइयां। कहंदा मैनू समझाउण दी बजाए मेरी तरह तू भी आके शाह नायत कादरी दी नौकरी कर लै, ओहदा चाकर बन जा, नौकर बन जा। बुल्ले शाह दी जात की पुछना है? बुल्ले शाह दी जात ना पुछ, शाकिर हो रजाइयां। रजाइयां होंदा है रजामंदी जाहिर करना, शाकिर होंदा है शुक्र अदा करना। कि जिस तरह बुल्ले शाह ने अपनी जात नूं पस्से पुश्त रख के अपने महबूब अपने मुर्शद की रजामंदी विच अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है, तू भी मेरी तरह शाह नायत कादरी की रजा विच अपनी रजामंदी जाहिर कर दे।
अच्छा जी, इस हद तक यानी अपने आप ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿਫਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੂਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਬੁੱਕਲ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ। ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਬਾਂਗਾ ਮਿਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਯਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਅਰਸ਼, ਬਾਂਗਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਂਗ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ तमाम ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਖਸ। ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫਸ ਕੇ ਬੇਤਾਬ, ਬੇਕਰਾਰ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਡੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਫਸ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਖਿੱਚਦਾ ਡੋਰ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਛੁਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ ਅਨਾਇਤ ਆਰਿਫ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਆਰਿਫ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਜੈਸਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਸ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਬਾਰੇ ਮਿਥਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਮੈਟਲ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ, ਥਈਆ ਥਈਆ ਮੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਥਈਆ ਥਈਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਈਆ ਥਈਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਬੇਖੁਦੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੇਖੁਦੀ, ਮਸਤੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਫਰ ਖੁਦ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
मैं ਤਾਂ ਆਪੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਾਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਜਪਦੇ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਜਪਦੇ ਛੇਤੀ, ਫੌਰਨ, ਜਲਦੀ, ਬੋੜੀ ਆਵੀ, ਮਤਵਜੋ ਹੋਈ, ਪਹੁੰਚੀ, ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਇਹ ਤਬੀਬ, ਇਹ ਮੁਆਲਿਜ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਸਟਮਕ ਵਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਬੀਬ ਦੀ ਔਰ ਮੁਆਲਿਜ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਪਦੇ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਫਨਾ ਫਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਲਿਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਸਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲਾਮੁਤਨਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਲਾ ਬੀਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਘੜਿਆਲੀ ਦਿਓ ਨਿਕਾਲਨੀ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਘੜਿਆਲੀ, ਘੜਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੌਕ, ਘੰਟਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ, ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲ ਕਲਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੀ ਘਰ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੀਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਪੀ ਔਰ ਲਾਲ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਹਿਬੂਬ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੀਆ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਏ, ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਏ, ਘੜਿਆਲ ਏ, ਵਾਲ ਕਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ 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 ਟਿਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੂਈ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਨ ਵਸਲ ਦੀ ਪਿਆ ਘਟਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ 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 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਨ ਰਾਤ, ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी मकसद की है कि घड़ी अगर लगी होएगी तो अपने टाइम के मुताबिक चलती रहेगी तो फौरन सुबह हो जाएगी। एग्जैजरेशन है जी, सारी मुबालगा रही है। घड़ी ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜੇ ਪਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, यानी जो जिस कैफीयत विचों मैं इस वेले गुजर रहा हाँ, की कैफीयत है कि वह महबूब जिन्होंने मैं राजी करने वास्ते टिल ला लिया, भरपूर कोशिश कर ली, वो अज मेरे सामने में, तो मैं चाह रहा हाँ कि वह सामने ही रहे, हमेशा ही मेरे सामने रहे, मेरे तो अलग ना होवे। हथों चाह सुटे घड़ियाल दी, कहता घड़ी अगर मेरी यह वाली कैफीयत समझ जाए तो घड़ी खुद घड़ी चुक के एक पासे चाह सुटे, यानी चुक के परे सुट दे, दूसरी तरफ सुट दे। मतलब की है कि महबूब मेरे घर आया है और मैं चाहनी हाँ वसल दियां घड़ियां, वसल दी रात, मिलाप दी रात लंबी हो जाए, कभी खत्म ना होए। लेकिन एग्जैजरेशन है, घड़ी हटाने नाल रात रुकी नहीं रहेगी बल्कि दिन जरूर चढ़ेगा। फना फिर रसूल, तीसरा पॉइंट, तीसरी पौड़ी, तीसरी सीढ़ी। ਇਹ ਦੋ ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜੀਆਂ, ਲਹੂ ਲਾਕ ਲਮਾ ਖਲਕਤਲ ਅਫਲਾਕ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੁੰਤੂ ਕੰਜ਼ਨ ਮਖਫੀਅਨ, ਮੈਂ ਛੁਪਿਆ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਨਾਫਿਲ ਜ਼ਾਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਫਨਾਫਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਵਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ।
बाजार गर्म होने का मतलब होंदा रौनक, यानी जिहदी वजह तो दुनिया विच रौनक है, या जिहदी वजह तो चार चुफेरे रौनक है। जरा इमेजिन करो, जद आहद एक इकल्ला सी, ए जिहड़ी हदीस है ना, कुंतु कंजन मखफियन, कि मैं एक पोशीदा छुपिया खजाना सी, मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जानिया जावा पछाणिया जावा, ते मैं निजामे कायनात पैदा कीता। सोचो, इमेजिन करो तुसी, जद आहद एक इकल्ला सी, अल्लाह पाक जिस वेले वाहिद कल्ला सी, ना जाहिर कोई तजल्ला सी, जो तक उन्हें कोई भी तजल्ली, तजल्ली नज़ारे नूं कहंदे ने, यानी जो तक कोई भी ऐसा नज़ारा नहीं सी, यानी जो तक उन्हें कोई भी शै पैदा नहीं सी कीती जिहदे विचों ओहदी झलक या अक्स नजर आंदा। ना रब रसूल ना अल्लाह सी, यानी उस वेले जदों कोई शै नहीं सी ते रब नूं पछाणन वाला भी कोई नहीं सी, ते इहदा मतलब है कि रब रसूल अल्लाह उस वेले है ही नहीं सी। इहनूं इस तरह समझो, जिस तरह दिन ने रात होएगी तो फिर सानू दिन और रात का फर्क पता लगेगा। अगर हमेशा ही दिन होए तो सानू रात का नहीं पता, अगर हमेशा ही रात रहे तो सानू दिन का नहीं पता, ना पता होंदा। हमेशा खुशी होंदी तो सानू गम का ना पता लगता, हमेशा गम रहिंदे तो सानू खुशी का एहसास ना होंदा। ना रब रसूल ना अल्लाह सी, यानी अल्लाह ताला ने चीज़ां बनाईयां, जलवे बनाए, तो फिर सानू पता लगा कि इन्हां दा सर्जनहार या इन्हां दा खालिक या इन्हां दा मालिक या इन्हां दा राज़िक कोई है। ना जब्बार ते ना कहार, यानी ओदियां तखलीकात तो, ओदियां मखलूकात तो ही असी अंदाजा लाया जो खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, जब्बार भी है ते कहार भी है। ठीक है जी। दूसरा बंद, एक बंद भी वैसे लिख लो, काफ़ी है, इनफ है। प्यारा पहन पोशाकां आया, अल्लाह ताला ने अपने आप नूं दुनिया उत्ते जलवागर करन वास्ते की कीता? आदम अपना नाम धराया, आदम अलैहिस्सलाम दी शक्ल विच अपने आप नूं दुनिया उत्ते जलवागर कीता। इबादतुल वजूद दा कॉन्सैप्ट भी इहो ही सी कि हर शै विच अल्लाह मौजूद है। इत्थे उहने की कीता? आदम अलैहिस्सलाम दी शक्ल विच खुद नूं दुनिया उत्ते जलवागर कीता। आहद दे बण अहमद आया, ओ नबियां दा सरदार। आहद सी यानी अल्लाह सी, कल्ला सी, वाहिद सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सूरत विच, यानी नबी पाक नूं जलवागर करन वास्ते कायनात बनाई ना, ते उदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तमाम अंबिया कराम दा बादशाह और सरदार बना के दुनिया उत्ते जलवागर कीता, और उहदे पस मंजर विच उहदे जरिए खुद नूं दुनिया दे सामने पेश कीता। है मुश्किल लगण ते जी एक एक मिसरे ने। आहद दे विच मीम रलाया, आहद दे विच मीम मिक्स कीता, यानी ए वेखो आहद इहदे विच इस जगह ते सिर्फ मीम मिक्स कर दिता जाए ते ए अहमद बन जाएगा। आहद दे विच मीम रलाया, यानी आहद दे विच मीम ऐड कीता, तां कीता एड पसार, तां तो किया एड इतना ज्यादा पसार वुसत। कहंदा सिर्फ आहद विच मीम शामिल करन वास्ते, उन्होंने अहमद बनाने वास्ते इस कदर एड यानी इतना वसीओ अरीज कायनात बनाई। आहद अहमद विच फर्क ना कोई, कहंदा आहद यानी अल्लाह ताला, अहमद यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच कोई फर्क नहीं। रत्ती एक भेद मरोड़ी दा, भेद राज मरोड़ी, ए जिहड़ा मीम दा कर्व हुंदा है, ए वाला मीम दा कर्व, कहता कोई फर्क नहीं, सिर्फ मीम दी मरूड़ी दा मामूली जिहा फर्क है। आहद कोलों अहमद होया, विचों मीम निकाली हो यार, यानी आहद से अहमद हुआ, बना, पैदा हुआ। किवें हुआ? विचों मीम निकाली हो यार, यानी आहद दे विच सिर्फ है मीम इजाफी ऐड कर दी या बना दी। पाक मुहम्मद पैदा होया, 14 तबक दा वाली हो यार, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया उत्ते जलवागर कीता जो 14 तबक दे वाली ने। कल पढ़िया सी 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने हो, यानी 14 तबक दा वाली, जमीनो आसमान विच जो कुछ भी है सारे दा वो मालिक है। फना फिल्ला ते पंजवां पॉइंट है वहदतुल वजूद। ए इक्को ही ने जी, इकट्ठे ने, तुसी इन्हां विचों इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, कोई एक भी लिख सकते हो। फना फिल्ला, आशिक होयो रब दा, होई मलामत लाख। बंदा जो अल्लाह ताला दा आशिक बन जाए, ए उत्ते सारी डिटेल है जी। बुल्ले शाह जिस वेले रब ताला दी बिल्कुल नजदीकी और कुर्बत हासिल कर लई, आइडेंटिटी मार्फत शनाख्त हासिल कर लई, ते ओ सुम्मुन बुकमुन उमयुन नहीं हुए, गूंगे, बहरे,
अंधे नहीं होए बल्कि हकीकत ਦੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਨ ਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਈ ਮਲਾਮਤ ਲਾਖ। ਮਲਾਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਯੈਸ ਯੈਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ। ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला, ਕਲਮੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋ ਯਾਨੀ ਮਹਿਬੂਬ, ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਕਲਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੁਕਾਈ। ਲੋਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। आओ सईयो रल दियो नी ਵਧਾਈ, मैं वर पाया रांझा माही। यानी बुल्ले शाह जिस वेले इश्क हकीकी विच कमाल हासिल कर गए, जिस वेले उन्होंने रब्बुल इज्जत तक रसाई हासिल कर ली, तो उस वेले उन्होंने कैफियत की सी, आओ से लियो, सईयो से लियो, रल के दियो नी ਵਧਾਈ, यानी मिल के आओ और मैनू ਵਧਾਈਆਂ दियो, मुबारकां दियो। क्यों? मैं वर पाया, मैं महबूब हासिल कर लिया है, रांझा माही, यानी मैं रांझा अपना महबूब हासिल कर लिया है। शाह हुसैन जी की पढ़िया सी, रांझे तो मुराद महबूब और वर तो मुराद खामद या महबूब होता है। बुल्ला शो असांती वख नहीं। ए बुल्ले शाह महबूब शो, महबूबे हकीकी यानी अल्लाह ताला साडे तो अलग नहीं है। बिन शो थी दूजा कख नहीं, और अल्लाह ताला तो सिवा दूसरा कुछ नहीं। यानी हर पासे, हर जगह, शुरू तो लैके आखिर तक, अजलों लैके अबद तक अल्लाह ताला ही है, और कुछ नहीं। जिवें बाबा फरीद कहता सी, फरीदा खालिक खल्क में, खल्क वसे रब मां। जिवें सुल्तान बाहू साहब ने फरमाया, असी उसे विच, ओ असां विच। सेम उसे तरह ही जी। शो असां थी वख नहीं, बिन शो थी दूजा कख नहीं, यानी अल्लाह ताला तो बगैर कोई और है ही नहीं। पर वेखण वाली अख नहीं। फॉल्ट साडे विच है। अल्लाह ताला हर पासे मौजूद है, हर जगह मौजूद है, साडे अंदर मौजूद है। फरीदा जंगल जंगल क्या भावें, वन कंडा मोड़े, वसी रब ही आलीए, जंगल क्या ढूंढे। रब ताला ते साडे अंदर मौजूद है। फॉल्ट किथे वे? वेखण वाली अख नहीं, असी उहनूं पछाण नहीं सकते। फिर ताही जान पई दुख सहंदी है, ताही तभी असी दुख, तकलीफां, मुसीबतां सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मूँह आई बात ना रहिंदी है। हकीकत है कहंदा। वहदतुल वजूद जी बड़ी मारूफ काफ़ी, तुसीं अक्सर इंडियन सॉन्ग्स दे विच सुनी होएगी। बुल्ले शाह दी काफ़ी है, काफ़ी बेस्ड सॉन्ग्स फिर कई बने हुए ने। रांझा रांझा करदी नहीं मैं, आपे रांझा हुई। मैं अपने महबूब, हीर कह रही है, मैं अपने महबूब नूं, रांझे नूं इस कदर याद कीता कि मेरी हुण अपनी शनाख्त ही खत्म हो गई है, मैं रांझा बन गई हूं। यानी हीर तो मुराद है इंसान और रांझे तो मुराद है अल्लाह ताला। यानी बंदे नूं चाहिए कि हर वेले, हर साह नाल अल्लाह अल्लाह करदा रहे। यानी उहदी अपनी कोई पछाण ना होए, बल्कि कहण वाला है कहे कि यार यह बंदा अल्लाह ताला दा खास और मुकर्रब बंदा है। सदो नहीं मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। धीदो रांझे दा असल ना है, रांझा कास्ट है, धीदो ना है। कहता है मैनू, हीर कहती है
सदो यानी मुखातिब करो, कहो, बुलाओ, मैनू धीदो रांझा कह के बुलाओ, हीर ना आखो कोई। मैं नहीं चाहती कि मैनू मेरे नां तो याद किया जाए। यानी इंसान वास्ते इस तो ज्यादा मुकामो मरतबे की गल और बायसे तकरीम गल नहीं हो सकती कि उन्होंने कोई यह कहे कि ए यार अल्लाह ताला का बड़ा मुकर्रब बंदा है। मैं रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, मैं और रांझा एक दूसरे विच समा गए हैं। होर ख्याल ना कोई, किसी थर्ड परसन का कोई ख्याल नहीं। मैं नहीं वो आप है अपनी, आप करे दिल जोई। दिल जोई कहते ने तस्कीन नू, तसली नू। कहती हुण मैं नहीं रही बल्कि वो बन गई हाँ। हुण मेरे अंदर वो मुकम्मल तौर पर समा गया है। वो जिस तरह चाहे मैनू अपने मुताबिक कर ले, अपने मुताबिक चलाए। अच्छा जी, चूंकि उत्ते रांझा महबूब वास्ते यूज होया है, हुण महबूब का घर किहड़ा है? यानी असीं अज उमरा करन जाने हैं तो की कॉन्सैप्ट है कि बैतुल्ला शरीफ यानी अल्लाह ताला का घर। हुण इनू वो सिंबोलिक किंज कह रहा है? चूंकि उत्ते रांझा है तो रांझे का इलाका है तख्त हजारा। हाजी लोग मक्के नू जांदे, असां जाना तख्त हजारे। हाजी लोग तो मक्के जाते हैं ना अपना महबूब नू मिलन वास्ते। कहता मेरा महबूब तख्त हजारे रहिंदा है, मैं तख्त हजारे जाना है। क्यों जाना है? यदी रीजन की पेश करता है। क्यों? क्योंकि जित वल यार उत्ते वल काबा। जिस तरफ, जिस तरफ यार महबूब उत्ते वल उसी तरफ काबा है। भावें फूल किताबां चारे। चारे किताबां फरोलन तो मुराद है दुनिया के चार वड्डे मज़ाहिब यहूदियत, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ते केड़ा है। ਇਹ चार जड़े दुनिया के वड्डे मजहब और दुनिया ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ किताबां ने वो उन्हां विच ਇਹ तालीमात ने कि जिधर तुहाडा महबूब है वो ही तुहाडे वास्ते काबा और किबला है। शरीयत ते तरीकत। अच्छा जी, शरीयत वो है जिहड़ी सानू दीन इस्लाम सिखाया जाता है और तरीकत वो है जिहड़ा सूफिया कराम का रस्ता है। शरीयत की है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह वगैरह। और तरीकत की है वो भी असल च इस तो अलग नहीं है। जिहड़े साडे सूफिया कराम तरीकत के रस्ते उत्ते टुरे, सूफीज़म वल गए और सूफीज़म के कमाल तक पहुंचे, बुनियादी तौर पर उन्हें पहले अपने आप को शरीयत के हवाले नाल यानी शरीयत के इंतहा ते पहुंचे और बाद में फिर तसव्वुफ या तरीकत वल सफर शुरू किया। इंज कह लवो कि शरीयत की इंतहा तरीकत की इब्तदा है। शरा यानी शरीयत कहे चल पास मुल्लां दे सिख लै अदब अदाबां नूं। यानी शरीयत के मुताबिक की है कि मौलवी साहब कोल जाके अदब अदाब सीखो। जिस तरह साडा तरीकाकार है कि बच्चा पैदा होंदा है, बोलण लगदा तो उहनूं कलमा सिखांदे ने, फिर उहनूं मौलवी साहब कोल कुरान मजीद पढ़न भेज दिंदे ने। इश्क की कहता है? इश्क कहे एक हरफ बथेरा, ठप रख होर किताबां नूं। केड़ा अलफ है जी? वही अलफ जिहड़ा पहले असीं पढ़िया सी, अलफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई। वो कहता है सही तरीके नाल अगर एक अलफ नूं ही समझ लिया जाए तो बाकी मोटियां मोटियां किताबां की कोई जरूरत नहीं। तुसीं पहले दो, दरम्यान वाले दो, आखिरी दो मिसरे कोट कर सकते हो, पूरा बंद लिखना जरूरी नहीं। शरा कहे चल मस्जिद अंदर हर नमाज अदा कर लै। यानी शरीयत के मुताबिक की है साडे वास्ते? मसीते जाओ, 5 वारी नमाज पढ़ो। जिवें सानू कॉल की जाती है हय्या अल सलात, नमाज पढ़न वास्ते आओ। इश्क की कहता है चल मैं खाने विच पढ़ के पी के शराब नफल पढ़ लै। इश्क कहता है कि अगर तुसी कंसनट्रेट नाल नमाज नहीं पढ़ सकते, तुहानूं मसीतों बार बार कॉल की जाती है, तुसी कन नहीं धरदे, ते कहता उस तरह के इश्क नालों, उस तरह की इबादत नालों, उस तरह की शरीयत नालों इश्क के मुताबिक शराब पी के मैं खाने विच जाना बेहतर है। क्यों? क्योंकि जिस वेले बंदा मैं खाने जाके शराब पींदा है तो वो कम अज कम किसी एक कुत्ते से कंसनट्रेट करता है। ठीक है जी। तीसरा देखो बड़ा खूबसूरत है, यही कोट करना आखिरी दो लाइना। शरा कहे चल बहिश्ती चलीए। यानी शरा के मुताबिक असीं जिंदगी गुजारांगे ते वादा है साडे नाल कि बहिश्त जन्नत विच जावांगे, बहिश्तां दे मेवे खावांगे और जन्नत दीयां नेमतां, जन्नत दे मेवे खावांगे, इंजॉय करांगे। इश्क की कहता है? इश्क कहे उत्थे पैरा साडा आप हथी वरतावांगे। अच्छा जी, इत्थे शरीयत ते तरीकत का फर्क वाजे हो जाता है तीसरे विच। किते नहीं लिखिया कि जिहड़े बाशरा जिंदगी बसर करते हैं, जिन्हां दा खात्मा बिल ईमान होएगा, उन्हां दी
बख्शिश नहीं होएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल बख्शिश हो जाएगी। लेकिन किते यह भी नहीं लिखिया कि ਜਿਹੜੇ तरीकत वाले रस्ते उत्ते चलते ने उन्हां दी बख्शिश नहीं होएगी। दोनों की बख्शिश होएगी, लेकिन इन्हां आखिरी दो मिसरियां तो दोनों का मुकामो मरतबा वाजिया हुंदा है। यानी पहले यानी शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करन वालियां नूं जड़ियां जन्नत विच नेमतां दित्तियां जाणगियां ਉਹ इश्क उत्ते टुरन वालियां दे हत्थों डिस्ट्रीब्यूट कीतियां जाणगियां। ਇਹਦੀ मिसाल तुसीं इंज वेख लवो, हज़रत इमाम हुसैन दा इश्क वेखो किस तरह उन्होंने अपने आप नूं मैदान करबला विच कुआ दिता, ज़बा करवा दिता। तुसीं हज़रत इमाम हुसैन दा मुकामो मरतबा भी ते वेखो ना। उस नोयत का कोई दूसरा वाकया आज 1400 साल गुजर गए और ता क़यामत दोबारा पेश नहीं आवेगा। इस वास्ते उन्होंने मुकामो मरतबा की है कि नौजवानों ने जन्नत के सरदार ने उन्होंने हथों नेमतां डिस्ट्रीब्यूट हो के बाकियां नूं मिलणगियां। इस तरह अल्लाह के कई मुकर्रब बंदे ने जिन्हां मेहनतां कीतियां ने, रियासतां कीतियां ने, रब ताला नूं राजी कीता है, वो भी इसे ही मुकामो मरतबे ते होणगे। शरीयत की पाबंदी, अच्छा जी बड़ा मुश्किल काम है। तरीकत वाला सूफीज़म, सूफियां दा रस्ता इंतहाई टफ जॉब है, मुश्किल है। बुल्ले शाह साढ़े वर्गे आम बंदे वास्ते रिकमेंड करते हैं, बुल्ले आ गैर शरा ना हो। ए बुल्ले शाह शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर, गैर शरा ना हो, सुख की नींदर भर के सो। अगर तू चाहना है कि तू सुख की नींदर सोवें, सुखी रवें, तो फिर कभी भी गैर शरा ना हो, यानी शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर। मुंहों ना अनल हक गो, गो मीन कहना, फारसी का वर्ब है। अनल हक मंसूर हुलाज का नारा, मैं खुदा वां। मुंहों ना अनल हक गो, कहता अगर तू चाहना है सुख की नींदर सोए, तो फिर हरगिज अनल हक के नारे ना ला। की होया सी, मंसूर हुलाज ने जो अनल हक के नारे लाए, उन्होंने फांसी दे दी गई। चढ़ सूली ढोले गावेगा, कहता अगर तू बाज नहीं आता, अगर तू मंसूर हुलाज तरह अनल हक दे नारे लाना है, तो फिर तेनों सूली चढ़ना पएगा। और ढोले गाएगा का मतलब कॉन्सैप्ट है कि खुशी के मौके ते माइये और ढोले गाए जाते हैं, यानी तेनों खुशी खुशी सूली उत्ते चढ़ना पवेगा। अच्छा जी, ये आखिरी दो लिख सकते हो, प्यारिया संभल के न्यों ला। ए प्यारे सोच संभल के, सोच विचार करके, न्यों ला यानी दिल लगी कर, यानी तसव्वुफ वाले रस्ते उत्ते टुर, अल्लाह ताला दी जात नाल इश्क कर, पिछों पछतावेगा नहीं। तो कहता है बहुत टफ जॉब है, बड़ा मुश्किल रस्ता है, बाद विच पछताना पवेगा। बुल्ले शाह बारे कहा जाता है जी, जिस वेले उन्होंने अपने रिश्तेदारों की कोई गलबात ना सुनी, तो उन्होंने सख्त किस्म का फैमिली बाईकाट और सोशल बाईकाट कर दिता। और वो बाईकाट इस हद तक सी कि बुल्ले शाह को किसी ने रिश्ता नहीं दिता, वो सारी जिंदगी मुजर्रद रहे, शादी नहीं की। और बुल्ले शाह दी भैणां भी इसी तरह ही मुजर्रद रही। यानी इस किस्म के सख्त किस्म के जड़ा है वो बर्दाश्त करने पैंदे ने। यो ही नहीं बल्कि मरण तो बाद कहते हैं, जिस वेले बुल्ले शाह फौत हो गए, कसूर सिटी में रहिंदे सी, ते लोकां कहा नहीं जी ते काफर फौत होया है, काफर मरिया है, इनू शहर विच दफन नहीं किया जा सकता, इनू शहर तो बाहर दफन किया जाए। जिथे दफन किया गया सी, शहर तो कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर इलाका सी। वो अलग गल है कि अज पूरा शहर बुल्ले शाह के कोल पहुंच गया है। और बुल्ले शाह की रौनक वेखो तुसी हमेशा, और बुल्ले शाह की शोहरत और मशहूरी वेखो तुसी पूरी दुनिया में। शाह नायत कादरी जिन्हें बुल्ले शाह बनाया, उन्होंने लाहौर में होने के बावजूद भी कोई नहीं जानता। और बुल्ले शाह कसूर छोटा जिहा सिटी है, पूरी दुनिया में जानिया जाता है। अपनी जात की पछाण जी, सैल्फ रियलाइजेशन या सैल्फ आइडेंटिटी। बुल्ला की जाना मैं कौन है, बुल्ले शाह कोई पता नहीं, हू एम आई, मैं कौन हाँ। फलसफे का सवाल है जी, उत्ते सारी तफसील लिखी हुई है। वैसे तो सानू पता है अग पानी मिट्टी हवा ए 4 अनासर ते लतीफ रूह का मजमूआ है इंसान, लेकिन फिर भी अजल तो लैके सवाल है हू एम आई और हमेशा रवेगा। इस हमेशगी नू मुख रख के इंसान है सोचता है, मुख रख के मद्देनजर रख के कि वह कौन है, कित्थों आया है, किधर जाना है, उसकी जिंदगी का मकसद की है, उसका असल ठिकाना की है। बुल्ला की जाना मैं कौन है, बुल्ले शाह कोई पता नहीं मैं कौन हाँ, ना मैं मोमन विच मसीत हाँ, कहता ना तो मैं मसीतां विच मोमन हाँ,
यानी मोमन कहलवाण दा हकदार हाँ। ना मैं विच कुफर दी रीत हाँ, ना ही कहंदा मैं काफर हाँ। ना मैं पाकां विच पलीत हाँ, कहंदा ना पाकां च शुमार है ना पलीतां च शुमार है। ना मैं मूसा ना फिरौन, ना मूसा वा ना फिरौन हाँ। देखो एक्सट्रीम तो दो ही होंदे ने, एक मूसा है एक फिरौन है, दोनों एक दूसरे के आपोजिट ने, दरम्यान ते कोई शै नहीं। मुल्ला की जाना मैं हूं ना विच शादी ना गम ना की, शादी खुशी गम ना की गम। ना मैं विच पलीती पाकी, यानी ना पलीता विच मेरा शुमार है और ना पाकां विच। ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना आबी हाँ, आबी यानी पानी का बनया होया, ना मिट्टी का बनया होया। ना मैं आतिश यानी ना अग का बनया होया वा, ना मैं पौन, पौन हवा नूं कहंदे ने, ना हवा वा ना अग ना पानी ना मिट्टी आ, ते फिर मैं कौन हाँ, हू एम आई, कोई पता नहीं। आखरत की फिक्र उठ जाग घराड़े मारनी, घराड़े मारना जी खराटे लैना। बंदा जो गहरी नींद विच सुता होए ते खराटे लैंदा है। ए सौण तेरे दरकार नहीं, ए बंदे गहरी नींद तो जाग जा, ए सोना तेरे किसे काम नहीं आना। तू सुत्तिया उम्र वंजाई है, तू सारी जिंदगी सुते सुते जाया कर दी, वंजाई जाया। तेरी साथ नेड़े आई है, साथ मौत का वक्त घड़ी, तेरी मौत का वक्त नेड़े आ गया है। तू चरखे तंद ना पाई है, चरखे तंद पाना यानी धागा बनाना शुरू ही नहीं किया। मुराद की है, तेरी इन्नी उम्र हो गई, मौत का वेला आ गया और तू नेकी करना शुरू ही नहीं किया। की करसे दाज तैयार नहीं, की करेगा तू अपने नामाए अमाल विच एक भी नेकी दर्ज नहीं करवाई। मौत एक रोज जहानों जाना है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जा कबरे विच समाना है, फैक्ट है, ट्रुथ है। तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, यह भी फैक्ट है, ट्रुथ है। कर चेता मर्ग विसार नहीं, चेता रख मर्ग यानी मौत, विसार यानी भुलाना। उठ जाग घराड़े मारने, ऐ सौण तेरे दरकार नहीं। बुल्ले शाह ने सानू तंबीह करते हुए फरमाते ने, बुल्ले शाह का मैसेज है, सुनिया है, नित पढ़ना है अस्तगफार। कहंदा असीं हर वेले अस्तगफिरुल्लाह 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 करते रहने आ। कैसी तौबा है यार, कहंदा है कैसी तौबा है तेरी। अच्छा जी, अरबी अस्तगफिरुल्लाह विच तौबा का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो ए वे अपने किसी बुरे अमल की माफ़ी मंगना, सॉरी करना, एक्सक्यूज करना, और नाल दे नाल ए कमिटमेंट करना कि ए रब्बुल इज़्ज़त मैं दोबारा तो ए हरकत या कम या ए बदी बुराई नहीं करांगा। ए अस्तगफिरुल्लाह। बुल्ले शाह कहता तेरी अस्तगफिरुल्लाह कैसी है, कैसी तौबा है, हमेशा मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं। और तेरे अमल की ने सामी दे के लवें सवाई। सामी कहते ने इक्वल बराबर, 1 रुपया दे के ₹1.25 वापस लेना है, 1 रुपया दे के 100 रुपया दे के 125 रुपये वापस डिमांड करना है। वादियां दी तू बाजी लाई, वादा इंटरस्ट सूद प्रॉफिट, कहता हर जगह ते तेनू अपना मुनाफा अजीज है, वादे की बाजी लाना है, अपना इंटरस्ट और सूद मद्देनजर रखना है। मुसलमानी है कित्थों आई, कहता है तो कोई मुसलमानी नहीं। मुसलमानी की है, कुरान विच करदे हसना दा कॉन्सैप्ट दिता गया है कि तुसी अगर किसी नाल नेकी करदे हो, किसी नाल हमदर्दी करना चाहते हो तो ओनू कुछ रकम दे दिओ और मुकर्ररा मुद्दत बाद उन्नी रकम वापस ले लो। करज़े हसना इनू कहंदे ने। कहंदा तू ते हर पासे वादियां दी बाजी, प्रॉफिट और इंटरस्ट की बाजी ला रहा है, ऐ ते कोई मुसलमानी नहीं। ऐ तेरे किरदार, इस तरह के तेरे किरदार ने। नित पढ़ना है अस्तगफार और हर वेले तू अस्तगफार पढ़दा पिया है। डुअलिटी बुनियादी तौर पर खत्म करने बारे किया गया। जाहिरदारी ते मुनाफकत दी मजम्मत, इल्मो बस करियो यार, इक्को अलफ तेरे दरकार। वो आलम वो फाजल जिन्हें पढ़ पढ़ के अंबार ला देते लेकिन अमल एक टके का नहीं है, उन्होंने तंबीह करते हुए कह रहे ने एक अलफ नू समझ लै, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, इक्को अलफ तेरे दरकार, अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा। बुल्ले शाह ने अपनी कई काफियां विच अलफ यूज किया है, इक्को अलफ तेरे दरकार। कहता असल में तेनू एक अलफ ही काफी है अगर तू सही मायने विच पढ़ लें। पढ़ पढ़ लिख लिख लावे ढेर, कहता तू पढ़ पढ़ के लिख लिख के किताबां लिख लिख के अंबार ला देते, ढेर अंबार। ढेर किताबां चार चुफेर, तेरे चार चुफेरे किताबां दे ढेर लग गए। गिरदे चानन, तेरे आस पास रोशनी, विच हनेर। लेकिन अलमिया की है, तेरे उस आस पास दे चानन ने तेरे अंदर रोशनी नहीं की। पूछो राह ते खबर ना सार, और अगर कोई गल पूछी जाए
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਵੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਊਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਕਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਰਦੂਦ ਔਰ ਮਲੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਢੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਝੁੱਗਾ ਜਾਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸੜਿਆ। ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮੁਕਰਬ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਝੁੱਗਾ ਜਾਹਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾੜ ਬੈਠਾ, ਜਲਾ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੋਕ ਲਾਨਤ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ, ਲਾਨਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰਦੂਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਲੂਨ ਲਾਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। इल्मो बस करी हो यार इको अलफ तेरे दरकार। बुल्ले शाह दा असली शऊर। 12वां पॉइंट जरूर लिखना है जी, इन्हू स्किप नहीं करना। ये जो तफसील है पढ़ लेना, सारी तफसील लिखी हुई है डिटेल्ड, एक पैराग्राफ कम अज कम जरूर लिखना। मैं उसका खुलासा दस देना। 1707 विच औरंगजेब आलमगीर फौत होया, 1680 विच बुल्ले शाह पैदा होया, और 1707 विच ओहदी उम्र 27 साल सी। औरंगजेब के फौत होने तो बाद तुहानू पता है मुगलिया सल्तनत स्टेबल नहीं रही, दिन ब दिन जवाल पजीर होना शुरू हो गई। 1757 विच जदों बुल्ले शाह फौत होया, बुल्ले शाह ने औरंगजेब तो बाद वाला 50 साला दौर वेखिया, और उस 50 साल विच 5 6 7 बादशाह, यह सारी डिटेल लिखी हुई है, वेख लेना, चेंज होए। और इस दौरान हालात की सी? खून रेजी, लूट खसूट, तवायफुल मलूकी, अनारकी, बदअमनी, लॉलेसनेस, ला कानूनीयत, लुटमार, कत्लो गारतगरी वगैरह, यह सारा कुछ आम सी। बुल्ले शाह ने 50 साला दौर विच सब कुछ वेख्या और महसूस किया, और अपनियां 2-3 काफियां विच बड़े अनबायस्ड होके बयान कर दिता। थले मैं अलग अलग पॉइंट बना दिते ने जी। असली सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुआशरती खराबियां, नाइंसाफी ते जुल्मो सितम। तुसीं इहदे विचों कोई एक दो लिख लेना, सारे लिखना जरूरी नहीं, लेकिन मैं समझा देना ताकि तुहानूं जरा अंदाजा हो जाए कि बुल्ले शाह किस कदर बेदार शऊर शायर सी। और दूसरा उसका अंदाजे बयान ऐसा है, ਉਹਦੀ इन्हां 2-3 काफियां विच यूनीवर्सैलिटी वाला अंसर इस कदर ज्यादा है कि इंज लगता है बुल्ले शाह ने काफी अज सवेरे बह के लिखी सी, यानी अज भी उस तरह ही अज के मौजूआत उत्ते भी उस तरह ही इंप्लीमेंट होंदी है। दर खुला हशर अजाब दा बुरा हाल होया पंजाब दा। कहता पंजाब दा इन्ना बुरा हाल हो गया है, इंज लगता है मैदाने हशर दा दरवाजा खुल गया है। मैदाने हशर दा दरवाजा खुलेगा तो की होना है? नफसा नफसी अपनी अपनी हर किसी नूं पई होएगी। पेरेंट्स अपनी औलाद नूं नहीं पछाणनगे, औलाद अपनी पेरेंट्स नूं नहीं पछाणनगे। हर कोई अपने वास्ते फिक्रमंद होएगा, हर किसी नूं अपनी अपनी पई होएगी। कहता पंजाब दा इन्ना बुरा हाल है, इंज लगता है जिवें मैदाने हशर दा दरवाजा खुल गया है। डर हाविये दोज़ख साड़िया। हाविया अलकारिया, सूरा अलकारिया कुरान मजीद दी उसदी आखिरी आयतां विचों हाविया लफ्ज दोज़ख दा निचला तरीन दर्जा, जिथे सब तो ज्यादा अग दहक रही है। डर हाविये दोज़ख साड़िया सानू आमिल यार प्यारिया। कहता पंजाब दा इस कदर बुरा हाल है, इंज लगता है जिवें हाविया यानी कत्लो गारत गरी इस कदर ज्यादा है, इंज लगता है जिस तरह हाविया दा यानी दोज़ख दा निचला तरीन दर्जा होए। सानू आमिल यार प्यारिया तो मुराद कोई ऐसी यानी ऐ हुंदा है कह लवो तुसी जिस वेले मायूसी दी हद हो जाए, इंतहा हो जाए, जिसले हर पासे नाउमीदी नजर आ रही होए, बंदे नूं कुछ महसूस ना हो रहा होए, कुछ नजर ना आ रहा होए, कोई बेहतरी ना नजर आ रही होए, उस वेले फिर बंदा सानू आमिल यार प्यारिया कि कोई ऐसा आवे जिहड़ा सानू इन्हां दुखां तो निजात देवे। जदों अपनी अपनी पै गई धी मां नूं लुट के लै गई, मुंह 12वीं सदी पसारिया, सानू आमिल यार प्यारिया। जदों अपनी अपनी पै गई, ओही मैदाने हशर वाला नक्शा, धी मां नूं लुट के लै गई। इंतहाई खूबसूरत तरकीब। मां और बेटी की आपस में बड़ी एफिलिएशन, जज्बाती वाबस्तगी होंदी है।
लेकिन बुल्ले शाह कहता है कि ऐसा दौर सी मां बेटियां ही एक दूसरे दियां दुश्मन सी। की मतलब ਇਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਮੁਗਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕੂਮ ਸੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੂੰਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਯਾਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਕਾਂ ਲੱਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਂ ਕੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੜ ਬਾਜ਼, ਹੌਕ, ਉਕਾਬ, ਸ਼ਹੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਬਾ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਿੰਦਾ ਉਕਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਲਟਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਬੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੁਰਰੇ ਖਾਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਜੁਰਰਾ ਨਰ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਲੱਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਜਿਸਾਮਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਦਾ ਲੱਗੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸਾਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਵਾ। मतलब की है कि ऐसा उल्टा वक्त आ गया, कव्वे और चिड़ियां बाजां का शिकार कर रहे ने। की मुराद है कव्वे दी चिड़ियां तो जिहड़ियां महकूम कुवतां सी, जिहड़े गवर्नर सी मुख्तलिफ इलाकियां दा, और बाजां तो मुराद सेंट्रल गवर्नमेंट, मुगलिया हुकूमत। इराकियां नूं पई चाबक पाउंदी। इराकी अरबी नस्ल दे आला घोड़े जिहड़े जंग वास्ते सुधाए जांदे ने, चाबक हंटर नूं कहंदे ने। ਹੁਣ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚੂੰਕਿ ਸੁਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਦੋਂ ਖੌਦ ਪਵਾਏ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦੋਂ, ਗਧਾ, ਖੋਤਾ। ਖੌਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਕੈਪ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ, ਜ਼ੇਰਾ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੈਟਲ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਟਲ ਕੈਪ ਜਾਂ ਖੌਦ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ੇਰਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਤੇ, ਬਾਰਬਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਵਜ਼ਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਬਕਾਂ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੌਦ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਬਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਜਿਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਪੀਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਫਤ ਨਾਹੀ, ਕਿਆ ਚਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਏ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਾਈ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਏ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਮਿਲਦੇ ਧੱਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੋਲ ਬਹਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਔਰ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਲਕਾ ਅਹਬਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵਗੈਰਾ। ਕਸਰ ਨਾਮ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਸਰ महल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਿਲੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਸਰ ਨਾਮ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਸਕਣ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਗਰਦਨ ਮਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਕਲੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹ
ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੋਲ ਯਾਨੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਫਿਤਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਵਣ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਯਾਨੀ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਣਾ ਖੁਦਰਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।